किताब पुराने अहदनामा में से शरीयत की दूसरी किताब है। खरूज की किताब उसका 16वां बाब और उसकी पहली 4 आयत को हम तलावत करेंगे। खरूज 16वां बाब उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक हम इसको तलावत करेंगे। पहली आयत को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद फिर दूसरी आयत भाइयों में से पढ़ेंगे, तीसरी आयत बहनों में से पढ़ेंगे और चौथी आयत को हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। निकाल लिया सभी ने? अगर निकाल लिया है तो कहें आमीन। फिर वो अलीम से रवाना हुए और बनी इस्राएल की सारी जमात मुल्क मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने की 15वीं तारीख को सीन के बियाबान में अलीम में सीना के दरमियान है पहुंची। और उस बियाबान में बनी इस्राएल की सारी जमात मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी। और बनी इस्राएल कहने लगी कि काश हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मार दिए जाते हैं जब हम गोश्त की हड्डियों के पास बैठकर भर कर रोटी खाते हैं, क्योंकि तुम तो हमको इस बियाबान में इसलिए ले आए हो कि सारा मजमे को भूखा मारो। चौथी आयत को मिलकर पढ़ेंगे। तब खुदा ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा, सो ये लोग निकल कर वक्त एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें कि इससे मैं इनकी आज़माइश करूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना और सुनाया जनाब सब के लिए भाई से बरकत हो। आमीन। आइए बड़ी संजीदगी के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठे। खुदा हम सबको बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। सबको यीशु मसीह में सलाम। अभी सारी जमात की आवाज नहीं आ रही। यीशु के नाम में सबको सलाम। आमीन। मैं अक्सर कहता हूँ कि सलामती से सलामती निकलती है, जिंदगी से जिंदगी निकलती है। कभी मुर्दों से जिंदगी हासिल नहीं हो सकती। आमीन। हमारा यीशु जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। इसलिए हम सलामती के फरजंद हैं, हम नूर के फरजंद हैं, हम आसमानी खुदा बाप के फरजंद हैं और हम हमेशा सलामती से रहते हैं और दूसरों पर भी सलामती भेजते हैं। हालेलुया। ये जो वाला हमने तिलावत किया है बनी इस्राएल कौम को, अभी तकरीबन 1 महीना हुआ था कि वो मुल्क मिस्र से निकल कर आए और उन्होंने मुल्क मिस्र में से जब वो निकले तो जो राशन वो अपने लिए लाए थे, खाने पीने के लिए लाए थे, वो 1 महीने का था। कितने महीनों का था? वो तकरीबन 1 महीने का राशन था। जब वो मुल्क मिस्र से निकल कर आए तो बियाबान के अंदर जो है वो राशन खत्म हो गया। वो राशन, क्योंकि राशन हम जितना भी जमा कर लें, 1 महीने का कर लें, 1 साल का कर लें, 100 साल का कर लें, आखिरकार एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। बनी इस्राएल कौम से भी 1 महीने के बाद राशन खत्म हो जाता है और जो ही दूसरा महीना निकलता है, आता है, छिड़ता है, तो फिर वो राशन के लिए बुड़बुड़ाते हैं और फिर वो मूसा पर बुड़बुड़ाते हैं, फिर वो हारून पर बुड़बुड़ाते हैं और कहते हैं कि देख हम मिस्र में हाथियों के पास बैठकर जो है वो जी भरकर गोश्त खाते थे। हम हाथियों के पास बैठकर जो है वो जी भरकर खाना खाते थे, रोटी खाते थे, मुख्तलिफ हम खाने खाते थे। और देख तू हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर इसलिए ले आया कि यहाँ हमको भूखा मारे और हमारी कब्रें बियाबान में बना दे। देख हमें ये मंजूर नहीं। वो मूसा और हारून पर बुड़बुड़ा रहे थे। दरअसल वो मूसा और हारून पर नहीं बुड़बुड़ा रहे थे, वो किस पर बुड़बुड़ा रहे थे? किस पर बुड़बुड़ा रहे थे? याद रखिए, जो खातमों पर बुड़बुड़ाते हैं वो खातमों पर नहीं बल्कि खुदा पर बुड़बुड़ाते हैं। और जब खुदा को इसके बारे में पता चला, खुदा ने देखा कि ये जो बनी इस्राएल कौम है मुझ पर बुड़बुड़ा रही है, तो फिर खुदा ने मूसा से कहा इधर आ। क्या कहा भाई? इधर आ, मैं तुझे इनके खाने और पीने का इंतजाम करके देता हूँ और तुझे बता कि हर शाम को तुझे गोश्त मिला करेगा। वो भी किन परिंदों का? बटेरों का। किनका? हर रोज शाम को मैं तुम्हें गोश्त दिया करूंगा खाने के लिए, और वो भी
तुमने देखा और ना खाया, मैं ऐसा खाना तुम्हें खिलाऊंगा। और फिर वैसा ही खुदा से मैसेज लेकर, खुदा से कलाम लेकर, खुदा का बंदा बुजुर्ग मूसा जो है वो खुदा के लोगों बनी इस्राएल के पास आता है और कहता है कि शाम को बटेरों का गोश्त तुम्हें मिलेगा और तुम खाओगे। और फिर सुबह को हर रोज जो है वो खुदा तुम्हें ऐसा खाना देगा, ऐसी रोटी देगा और ऐसा मन देगा जो आज तक ना तुम्हारे बाप दादा को मिला और ना तुमको मिला होगा। खुदा तुम्हें ऐसा सेव करेगा, ऐसा सुधा करेगा कि दुनिया में एक तारीख रकम हो जाएगी। हालेलुया। और फिर जब उन्होंने सुना तो वाकई खुदा ने शाम को जो है वो बटेरों को हुक्म दिया और बटेर जो है वो खुद उड़कर उनके खैमों के आगे आ गए, उनके घरों के आगे आ गए, उनके दरवाजों पर आकर नीचा नीचा उड़ने लगे। और जब बनी इस्राएल कौम ने देखा कि ये बटेरे खुदा की तरफ से आए हैं ताकि हम इन्हें पकड़े, इन्हें खाए और फिर अब सुबह को दूसरे खाने का भी इंतजार करें और उसे भी ले। और फिर क्या बनी इस्राएल कौम ने किया, उन बटेरों को पकड़ा, उन बटेरों को पकड़ा और फिर उनको जी भर कर खाया। और सुबह को क्या हुआ, सुबह को जब वो अपने घर से बाहर निकले, अपने अपने खेमों से बाहर निकले तो क्या देखा, धनिये जैसा, धनिये के बीज जैसा छोटा छोटा अनाज, छोटा छोटा बीज जब वो देखा तो कहा ये क्या है ये। और वो क्या था, मन, वो क्या था, वो मन था। उसे मन सरवा भी कहा जाता है, उसे आसमानी रोटी भी कहा गया है, उसे फरिश्तों का खाना भी कहा गया है। और वो क्या था, मन सरवा, वो क्या था, आसमानी रोटी, वो क्या था, फरिश्तों की खुराक या फरिश्तों का खाना। और फिर खुदा ने ऐसा खाना उन्हें खिलाया, उन्हें दिया जो आज तक उन्होंने देखा तक भी नहीं था। और वो भी किस तरह से, जी भर के। किस तरह से, ये नहीं कि आधी भूख रह गई और आधा खा लिया, नहीं। खुदा ने कहा हर रोज, खुदा ने कहा ये मैं आज ही नहीं दूंगा, एक दिन तुम्हें देकर नहीं छोड़ दूंगा, बल्कि मैं हर रोज तुम्हें यही खाना दिया करूंगा। और याद रखिए खुदा ने कहा हर रोज ताजा, हर रोज। ये नहीं कि सुबह को आपने खाना है और अगली सुबह को भी वही खाना है। खुदा ने कहा हर रोज ताजा, हर रोज। फ्रिजों का लगा हुआ नहीं, फ्रीजर का लगा हुआ नहीं, और ना ही वो बासी खाना खुदा को खिलाना चाहता था। खुदा ने कहा हर रोज, खुदा ने कहा हर रोज। और इस खाने को आप सुबह तक रख नहीं सकते। और एक दो लोगों ने ऐसा किया भी, उस खाने को यानी कि कोशिश की कि हम सुबह इसे खाएं, लेकिन जब उन्होंने सुबह तक उसे रखा तो बाइबल मुकद्दस बयान कर दिया सुबह तक वो खाना क्या होगा, सड़ गल गया। सुबह को वो नकारा हो गया, वो खाने के लायक। क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं हर रोज तुम्हें ताजा खाना दिया करूंगा। हालेलुया। हर रोज तुम्हें ताजा खाना दिया करूंगा, मैं ताजा मन तुम्हें दिया करूंगा, मैं ताजा रोटी से तुम्हें सेरो सूदा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूं और तुम मेरे लोग हो। इसलिए मैं तुम्हारी खुराक का ख्याल रखूंगा, ध्यान रखूंगा और तुम्हें मुसलसल हर रोज दिया करूंगा। और खुदा हर रोज उन्हें खाना देता था, हर रोज खाना देता था। और मुफस्सिरीन का ख्याल है कि खुदा जो उस वक्त बनी इस्राएल कौम को बियाबान में खाना देता था वो 15 टन, कितना, हर रोज कितना खाना खुदा देता था उनको, कितना, 15 टन हर रोज खुदा उनको खाना देता था। और वो खाते थे, वो क्या करते थे, और वो खाते थे और वो 40 साल तक इस खाने को खाते रहे। आखिर का पक्का फिर खुदा ने क्या कहा, खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें हर रोज खाना देता हूं। कितना खाना खुदा देता था, कितना खाना देता था खुदा, 15 टन। कितना, 15 टन हर रोज खुदा खाना देता था। तो फिर खुदा ने 24 बाब की 5वीं और 6वीं आयत को जब पढ़े तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने कहा अब मेरी बारी, अब मैं इतने सालों से, इतने वर्षों से तुम्हें हर रोज ताजा खाना देता हूं। हर रोज कौन सा खाना देता था खुदा,